हेलो एवरीवन। तो जो आज का टॉपिक है वो है फ्लेम फोटोमीटर। तो फ्लेम फोटोमीटर हम के बारे में कि फ्लेम फोटोमीटर होता क्या है। फ्लेम फोटोमीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंसंट्रेशन या फिर एलिमेंट कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है सैंपल में और कितनी कंसंट्रेशन है उसकी सैंपल में, उसको जानने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। ये एनालिटिक टेक्निक है जिससे कि ये पता चल सकता है कि सैंपल में कौन सा एलिमेंट है और उसकी कितनी कंसंट्रेशन हो सकती है। सैंपल के तौर पर हमारे पास फूड प्रोडक्ट भी यूज हो सकता है और या फिर जैसे ब्लड है, यूरिन है, इनमें कौन सा एलिमेंट है और कितनी कंसंट्रेशन है उसको जानने के लिए भी हम फ्लेम फोटोमीटर यूज करते हैं। इसमें हम जो हमारे पास एलिमेंट है वो सोडियम भी हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी हो सकते हैं जैसे कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो ये जनरली हम इन दोनों को पता करने के लिए हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, जनरली एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जानने के लिए। So a flame photometer is an analytical instrument used to measure the concentration of specific metal ions in a sample by utilizing their characteristic emission spectra when introduced into a flame. This technique is particularly useful for detecting alkali and alkaline earth metals, which exhibit distinct emission lines when heated in a flame. ये चीज ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन सैंपल को जांचने के लिए हम ये यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो आगे देखते हैं। जनरली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल जब ये फ्लेम में या हीट करते हैं तो स्पेसिफिक एमिशंस लाइन देते हैं, एग्जिबिट करते हैं। फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि फिर कौन सा वो एलिमेंट है। तो ये हमारा डायग्राम है इंस्ट्रूमेंट का, फ्लेम फोटोमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास सैंपल है। सैंपल तो सबसे पहले हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं और एनालाइज करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। तो सैंपल प्रिपेयर, अगर सैंपल सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। सैंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हम ट्यूब से ये चैम्बर में जाएगा। यहाँ से जो ये ट्यूब आपको दिख रही है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से ट्यूब के थ्रू ये दूसरे चैम्बर में जाएगा। इसको हम नेबुलाइजर बोलते हैं। नेबुलाइजर में क्या होता है, यहाँ सैंपल टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन टाइनी ड्रॉपलेट्स को इनर्ट गैस के फ्लो से हम फ्लेम तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे फ्लेम, यहाँ पे हमारी गैस, फ्यूल गैस भी है, ऑक्सीडेंट भी है और इनर्ट गैस भी है। तो इनर्ट गैस क्या करेगी, जो हमारे सैंपल है इसको फ्लेम तक पहुंचाएगी। फ्लेम तक पहुंचने के बाद क्या होगा, जो फ्लेम जैसे ही फ्लेम पे पहुंचेगा तो वो भी इवेपोरेट हो जाएगा जो हमारा सैंपल है। तो फ्लेम, जो हमारी फ्लेम है ये क्या करती है, फ्लेम हमारी ये जो एटम्स हमारे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, यहाँ से हमारा सैंपल नेबुलाइजर में पहुंचा। नेबुलाइजर में टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे हो गया, कन्वर्ट हो गया, और टाइनी ड्रॉपलेट्स अलोंग विद यहाँ पे हमारी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के थ्रू फ्लेम तक पहुंचा। जैसे ही फ्लेम पे पहुंचा तो वहां पे जो ये हमारा सैंपल है, सैंपल इवेपोरेट होने लग गया। इसमें से सॉल्वेंट जो है हमारा सैंपल में से, सॉल्वेंट वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सोल्यूट है वो हमारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और डिसोसिएट हो जाता है और एटम्स में, स्मॉल स्मॉल एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम एटोमाइजेशन बोलते हैं। अब जो हमारे पास फ्लेम है, फ्लेम का काम है कि जो टेम्परेचर है वहां का, इंस्ट्रूमेंट का, वो मेंटेन रखे
और टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में फ्यूल गैस है और ऑक्सीडेंट, इसकी हेल्प से फ्लेम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और फ्यूल गैस और ऑक्सीडेंट जो है हमारे पास वो अलग अलग हो सकते हैं, जिस हिसाब से हमें टेम्परेचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूल गैस या ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेंट और फ्यूल है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फ्लेम हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रिपेयर करता है। जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर नेबुलाइजर में जब टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तब फ्लेम तक पहुंचते हैं। तब फ्लेम पर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वहां पे। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा डिजोल्वेशन। तो इस फ्लेम में पहुंचने के बाद सैंपल इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है तो अलग अलग हो जाता है सैंपल और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया तो हमारा सैंपल जो है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वहां पे रह जाते हैं। तो ये जब बचते हैं तो जब हाई टेम्परेचर फ्लेम की वजह से क्या होता है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं और एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एटोमाइजेशन बोलते हैं हम। और फ्लेम को हम एटोमाइजर भी बोल सकते हैं। एक काइंड ऑफ एटोमाइजर का ही काम कर रहा है यहाँ पर। छोटे छोटे जो हमारे सैंपल हैं जिसको हमने चेक करना है उसको एटम में कन्वर्ट करा है, एटोमाइजर बोल सकते हैं और प्रोसेस को एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब जो यहाँ एटम है, फ्लेम का टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो एटम है उनकी एनर्जी स्टेट वो चेंज हो जाती है। मतलब ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो एक्साइटेशन स्टेट में चले जाते हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए और हाई एनर्जी में या हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, हम ये भी बोल सकते हैं। और हाई एनर्जी में पहुंच गए तो जो हमारा एटम है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल रहेंगे कुछ टाइम के लिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। स्टेबल होने के लिए ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे एटम। और जब हमारे एटम ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करेंगे, लाइट की फॉर्म में रिलीज करेंगे, थोड़ी एनर्जी रेडिएट करेंगे। ग्राउंड उनको स्टेबल तो होना ही है एटम्स को। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एक पर्टिकुलर एमिशन स्पेक्ट्रम या रेडिएशन या वेवलेंथ बोल सकते हैं आपको, एनर्जी कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, उसको रेडिएट करेंगे। और उसको जब वो रेडिएट करेंगे और जब वो रेडिएट करेंगे तो वो लेंस के थ्रू पास करेंगे, फिर फिल्टर में, फिर फोटो डिटेक्टर, ऐसे हमारे पर्टिकुलर वेवलेंथ हमारी जाएगी डिटेक्ट करने के लिए कि वो कौन सा है। और जो हर एक एटम है उनका हमारे पास यूनिक स्पेक्ट्रम बनता है, उनकी एनर्जी स्टेट अलग होती है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ या रेडिएशन एमिट करते हैं। हर एक एलिमेंट की जो एनर्जी है या फिर आप बोल सकते हैं वेवलेंथ है वो अलग इसलिए होती है क्योंकि उनका अलग अलग एटॉमिक नंबर है। अलग अलग एटॉमिक नंबर है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है वो भी डिफरेंट हो जाता है। और डिफरेंट हो जाता है तो फिर उनका जो एनर्जी लेवल वो एमिट करेंगे, कितनी एनर्जी लाइट छोड़ेंगे मतलब ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, वो भी डिफरेंट है। उसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है या एटम है, उसको डिटेक्ट करने में ये चीज हमें मदद करती है क्योंकि वो अलग अलग रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। जब एटम लाइट को एमिट करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आता है उसके बाद जो लाइट है वो हमारे लेंस के थ्रू या फिल्टर के थ्रू पास होती है। इसको हम मोनोक्रोमेटर भी बोल सकते हैं। इसके इसके पास होने के बाद हमारे पास है फोटो डिटेक्टर, जो ये डिटेक्ट करेगा कि कौन सी वेवलेंथ है, मतलब क्या इसकी रीडिंग है, उसको एनालाइज करेगा। फिर ये जो फोटो डिटेक्टर है ये हमारा मल्टीप्लायर या एम्पलीफायर को भेजेगा। यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल मिला है उसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करके ये हमारे सिस्टम को, एक मॉनिटर अटैच होगा इसके साथ, स्क्रीन एनालॉग सिग्नल भेजेगा। यहाँ पे एम्पलीफायर क्या करेगा, जो वेवलेंथ आई हमारे पास उसको एम्पलीफाई करेगा, मतलब मल्टीप्लाई कर देगा ताकि वो बड़ा हो जाए, अच्छे से जो सिस्टम है उसको डिटेक्ट कर सके और वो स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर जब वो स्क्रीन पे आ जाएगा स्पेक्ट्रम हमारा कि कौन सा स्पेक्ट्रम एमिट कर रहा है, कहाँ है। स्क्रीन पर जब स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, जो वो रिजल्ट देगा स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, तो हम फिर वो जो स्पेक्ट्रम होगा उसको क्रॉस चेक करेंगे, जो हमारी स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी है उसके साथ मैच करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है और कितनी कंसंट्रेशन है इसकी। तो
ये इसका रोल है हमारा फ्लेम फोटोमीटर का। मैंने पूरा डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ व्हाट्स देयर। तो अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लेम का सोर्स, एटोमाइजेशन चैम्बर, ऑप्टिकल सिस्टम, डिटेक्टर, एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले। मैंने वैसे पिछले डायग्राम के थ्रू सारा एक्सप्लेन करा है आपको। चलो मैं इनकी रीडिंग भी कर दूं। मैंने थ्योरेटिकली भी इसलिए लिखा है कि अगर पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया तो आप डायग्राम भी बनाओ और प्रॉपरली पॉइंट्स के थ्रू उसमें लिख भी लो। तो हम रीड करेंगे और समझेंगे भी कि क्या है ये फ्लेम सोर्स। फ्लेम सोर्स इज यूजुअली अ कंट्रोल्ड फ्लेम। हमारे पास एक कंट्रोल्ड फ्लेम है, पर्टिकुलर टेम्परेचर की है फ्लेम है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेंट और फ्यूल गैस हम अलग अलग यूज करते हैं जिस हिसाब का हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर प्रोपेन और नेचुरल गैस फ्लेम ये यूज करते हैं, और भी डिफरेंट टाइप की फ्लेम्स हैं हमारे पास। The flames serve as the excitation source for the sample. तो फ्लेम हम नेचुरल गैस भी यूज कर सकते हैं, प्रोपेन भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं, एसिटिलिन एयर भी, अगर हमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए 2300 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, एसिटिलिन ऑक्सीजन, एसिटिलिन नाइट्रोस ऑक्साइड, साइनोजन ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर के लिए हम ये फ्यूल गैस या ऑक्सीडेंट इसको भी यूज कर सकते हैं। जनरली जो कॉमन है वो मैंने इधर मेंशन करी है, प्रोपेन एंड नेचुरल गैस। पर हायर टेम्परेचर के लिए हम हाइड्रोजन गैस भी यूज कर सकते हैं, एसिटिलिन भी यूज कर सकते हैं, एसिटिलिन ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं, एसिटिलिन नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, साइनोजन ऑक्सीजन, ये इसका कॉम्बिनेशन भी हम यूज करते हैं। एटोमाइजेशन चैम्बर। एटोमाइजेशन चैम्बर क्या होता है? जहां पे जो हमारा सैंपल है वो एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एटम में एटॉमिक स्टेट में आ जाता है। तो ये फ्लेम ही है जनरली हम जो यूज करते हैं। दिस चैम्बर इज वेयर द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लेम। एटोमाइजर का काम हमारा फ्लेम करता है। इट्स डिजाइन टू इंश्योर efficient atomization of sample and subsequent excitation। एक्साइट कराएगा जो हमारे एटम्स का है, ये काम है एटोमाइजेशन चैम्बर का। ऑप्टिकल सिस्टम का क्या काम? The optical system collects and directs the emitted light from the flame to the detector तक पहुंच जाएगा, ये काम है इसका ऑप्टिकल सिस्टम का। जो वेवलेंथ छोड़ रहा है, पर्टिकुलर लाइट एमिट कर रहा है, उसको फ्लेम डिटेक्टर तक पहुंचाने का काम हमारा ऑप्टिकल सिस्टम यूज कर रहा है। तो हम ऑप्टिकल सिस्टम में क्या चीजें हमारे पास? लेंस है, फिल्टर है, और समटाइम डाइफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग्स भी होती है टू सेपरेट द एमिटेड लाइट इनटू कंपोनेंट वेवलेंथ। अब हमारे पास जो दूसरा क्या बोलते हैं और है इंस्ट्रूमेंट जिसको बोल सकते हैं, वो है डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट एमिट हुई है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स और फोटो डायोड्स आर कॉमनली यूज एज डिटेक्टर इन फ्लेम फोटोमीटर्स में। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स और डिटेक्टर। एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले, इसका क्या काम है? ये जो हमारे पास डिटेक्टर ने इंटेंसिटी कितने इंटेंसिटी की लाइट एमिट हुई है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले चाहिए, जो ये बताएंगे कि किस वेवलेंथ की लाइट एमिट हुई है। The output signal from the detector is displayed on an analog or digital stream showing the intensity of emitted light for specific wavelength। ये बताएगा। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग मैंने समझा दी है। Still I will read the steps of the flame photometer। Sample introduction, sample डालेंगे पहले हम मशीन में। A small amount of sample solution containing metal ions is introduced to flame source, वहां पर डालेंगे। Flame dissolves and evaporate the sample, breaking into down into individual atoms। तो flame sample डालेंगे तो वहां पर नेबुलाइजेशन चैम्बर में उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, वहां से जाके वो फ्लेम तक पहुंचेंगे, फ्लेम वो उसको डिसॉल्व करेगा और वेपराइज कर देगा, ब्रेक कर देगा एटम में, इंडिविजुअल एटम्स में। एक्साइटेशन एंड एमिशन, व्हेन द हीटेड द मेटल एटम इन द फ्लेम गेट एक्साइटेड। मेटल एटम जो फ्लेम में है वो एक्साइट कर देंगे। फ्लेम का काम क्या करे? क्या ये एक्साइट करवाना, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। एंड मूव टू हायर एनर्जी स्टेट, उन एटम्स को
हायर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट करने का काम है. As they return to their ground state, they emit light in the form of discrete wavelength. जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में पहुंचेगा हमारा एटम, they emit light, वो लाइट एमिट करेगा discrete wavelength, अलग अलग वेवलेंथ की. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल बीइंग एनालाइज्ड, उस चीज पे डिपेंड करेगा लाइट कौन सी होगी, जो मेटल वो होगा अपने अकॉर्डिंग ही वो लाइट एमिट करेगा. तभी हमारे पहचान में आएगा कि ये कौन सा एटम है. Each metal atom ion emit light at specific wavelength, creating a unique emission spectra, और unique emission spectra बनाएगा. Optical detection. Optical, the emitted light is collected by the optical system. अब जो उसने लाइट थ्रो करी है उसको कलेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल सिस्टम करेगा, रिस्पॉन्सिबल है कि उसको कलेक्ट करे. Which directed to the detector, और उसका काम ये ऑप्टिकल डिटेक्शन का काम भी है कि उसको डिटेक्टर तक पहुंचाए. The detector measures the intensity of the emitted light at specific wavelength. अब डिटेक्टर का काम क्या है कि ये मेजर करेगा कि कितनी इंटेंसिटी की ऑफ emitted light, स्पेसिफिक कितने emitted मतलब इंटेंसिटी की स्पेसिफिक लाइट है स्पेसिफिक वेवलेंथ की एसोसिएटेड विद द मेटल. फिर हमारा डिटेक्टर के बाद सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस में चला जाएगा. सिग्नल को प्रोसेस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा या एम्पलीफाई भी बोल सकते हैं आप. द डिटेक्टर्स आउटपुट इज प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन पे आ जाएगा हमारा. द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस. अब जो इंटेंसिटी को चेक करेगा सिस्टम, तो वो बताएगा कि कितना कंसंट्रेशन है मेटल आयन का इन द सैंपल. The information can be used to quantify the concentration using calibration curves. इसमें different तरह के एनालॉग हमारे सिग्नल्स आएंगे और उसको कर्व्स की फॉर्म में हम मतलब जो जनरली ग्राफ की फॉर्म में हम रीड करते हैं. और कैलिब्रेशन कर्व्स प्रिपेयर्ड विद नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ ये बनेंगे कि क्या कर्व्स हैं. कंसंट्रेशन पता लग गई और हमें कौन सा एटम है वो पता लग गया. तो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा जनरली, इसके साथ सिस्टम कनेक्ट होता है कंप्यूटर जो हमें सिग्नल दे. क्या है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ ये यूज होता है. फ्लेम फोटोमीटर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, जैसे क्लिनिकल केमिस्ट्री है. बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है सोडियम की, पोटेशियम आयंस की, उसको जांचने के लिए हम फ्लेम फोटोमीटर का यूज कर सकते हैं. एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी यूज हो सकता है. एनालाइजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन सॉइल में कितना मेटल है, वाटर में क्या क्या हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट हैं, या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स क्या क्या है, इसको जांचने के लिए हमारा फ्लेम फोटोमीटर यूज होता है. सॉइल में, वाटर में, एयर. फूड एंड बेवरेजेस एनालिसिस के लिए भी होता है कि फूड में कितना कंटेंट है सोडियम और पोटेशियम का. एग्रीकल्चर रिसर्च में भी determining the concentration of nutrients in soil sample. Flame photometer provide a quick and relative simple method for analyzing metal ions, especially those exhibit strong emission lines. जो मेटल एटम्स हैं, आयंस हैं हमारे पास, वो अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एमिशन लाइंस एग्जिबिट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि कितना मेटल या एटम हमारे पास है, सॉइल में है या कहीं और है, किसी भी चीज में. इसमें जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो ये है कि क्लिनिकल केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में है, फूड एंड बेवरेजेस में है, एग्रीकल्चर रिसर्च में है, जगह जगह है. So it is essential to note that this technique is specific to the elements that can be analyzed using flame-based excitation and emission. ये जो टेक्निक है हमारी फ्लेम बेस्ड है, एक्साइटेशन और एमिशन पे काम करती है. It might not be suitable for analyzing elements that don't emit strong characteristic lines in the flame. उन एटम्स के लिए नहीं है ये जो एमिट नहीं करते, एनर्जी एमिट नहीं करती है, स्ट्रॉन्ग एमिशन लाइंस एमिट नहीं करते. तो स्पेशली जो ये टेक्निक है एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए यूज हो सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेम फोटोमीटर. आई होप यू लाइक दिस, लाइक द वीडियो. अगर ये हेल्पफुल होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. Thank you.